यमुना को मथुरा से हटाने का मतलब यह है कि आपने उस तीर्थ की गरिमा की मृत्यु कर दी है। उसका जिम्मेदार कौन है? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। दिल्ली आज दुनिया के सबसे बड़े देश नदियों के तट पर हैं। मैं अभी साउथ कोरिया गया था, सोल वहां का कैपिटल है, वहां पर भी नदी है। बैंकॉक में जाओ, शोफ्राया रिवर है। आप लंदन में जाओ, वहां पर टेम्स नदी है। ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है जब हम इसरो को लेकर के सबसे सस्ते में हम चंद्रयान, मंगलयान कर सकते हैं, हमारे देश की राजधानी में हम एक नदी को साफ नहीं कर सकते? मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि प्रेस को क्या हो गया है। आई एम सॉरी, हम भी गलत है, लेकिन प्रेस भी गलत है। क्यों गलत है? इंटरनेशनल मीडिया कहती है भारत की राजधानी में सबसे प्रदूषित हवा है इस देश की, दुनिया की। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड एयर, दिल्ली। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, दिल्ली। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड ओशन फ्रंट, मुंबई। एंड गेस व्हाट, यू ऑल्सो से दैट द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया, दिल्ली, बिकॉज ऑफ निर्भया। व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्योंकि भाव मर रहा है लोगों का। नमस्कार सभी को। जय भारत, जय महान भारत। मैं महाभारत पे काम करती हूँ। एक ऐसे स्थान से आती हूँ जहाँ महारानी द्रौपदी का जन्म हुआ। तो कहना चाहूँगी, जिस है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात बताती हूँ। भारत की बात कहाँ से शुरू होती है? भारत की बात उसकी सभ्यता से शुरू होती है। भारत की सभ्यता कहाँ पड़ी, उसको किसने सींचा, कहाँ कहाँ, किन किन जगहों पर हमारे महत्वपूर्ण स्थान बने, जिसने आज हमारे भारत को पुनः जागरूक करा है अपनी पहचान जानने के लिए। आपने छोटी सी झलक देखी कि मेरे ट्रस्ट का यही काम है कि हमारा जो देश की, हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की जो जड़ें हैं, अगर हम उनको मजबूत करेंगे तो हमारा इस देश का जो पेड़ है संस्कृति का, विरासत का, वो फलेगा फूलेगा और हम सबको प्रफुल्लित करेगा। इस उद्देश्य से वैसे तो बचपन से ही हमारा एक कुछ अजीब सा रिश्ता है सोशल वर्क से। मेरी दादी बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी और थैंक यू। जितने भी हमारे कांपिल्य देश के मंदिर हैं उनकी बहुत बढ़िया वो संरक्षण करती थी। लेकिन मेरा एक कनेक्शन शुरू हुआ श्री कृष्ण कृपा से 2003 में। So I came to Delhi 30 years ago, and when I came here, I was chosen an entrepreneur. So I have been basically a business entrepreneur. By virtue of being a little successful, I was governing body member in Federation of Indian Chamber of Commerce. I was looking after the ladies wing consultancy, and my company has done some major projects like France 98 World Cup, the launch of Opel Astra car in India, major launches, because that was a time 95, 96 when the new companies were coming. But in 2000, I had to visit to Jaipur to do a research, and on my way back, I think Krishna wanted me to do something more than just business. So I was grounded on the Jaipur highway with a broken face and my broken legs. And the first thing was, I have to go back to my ancestral land to do puja so that I tell them, thank you for keeping me alive. मुझे नया जीवन मिला। तब से जब मैं वहां गई, द्रौपदी जी का जन्म स्थान देखा, श्री राम रघुवंश द्वारा मंदिर स्थापित देखा, कंपिल वासिनी का मंदिर देखा, बड़ा दुख हुआ कि हम करोड़ों 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 रुपया दिल्ली के कब्रिस्तानों में, दिल्ली को हमने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बना दिया है और देश की जगह जगह हम दे रहे हैं। लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हमें कर्मकांड मिला, जहाँ से हमें आयुर्वेद मिला, जहाँ से हमें ऋग्वेद की ऋचाएं कैसे लिखनी चाहिए वो ज्ञान मिला, वो जगह का
इतना बुरा हालत, जबकि वो नेशनल प्रोटेक्टेड साइट अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। तो मन में एक भाव आया कि शायद श्री कृष्ण जिन्होंने इस जगह को, हमारे उस जगह को पावन करा था जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, शायद उन्होंने मुझे वहां वापस भेजा है कुछ उनका कार्य करने के लिए। और आज मुझे लगता है कि जब हम यमुना की बात 2000 में हमने यमुना की बात शुरू करी, क्योंकि इंडस सरस्वती हम कर चुके थे 2015 में, 2018 में हमने गंगा पे काम किया। मैं उस हर जगह पे काम करती हूँ क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति नदियों तले पड़ी। नदी तरे तीर्थ जिसको बोलते हैं, जो नदी के तट पर जो महत्वपूर्ण ज्ञान के स्थान होते हैं उनको तीर्थ कहा जाता है। तो गंगा के बाद हमारे बीच मथुरा से पधारे हैं श्री रंजीत चतुर्वेदी जी। इन्होंने एक प्रण लिया था कि ये यमुना पदयात्रा करेंगे फ्रॉम उत्तराखंड टू मथुरा। तो दिल्ली के पड़ाव में इन्होंने हमें जोड़ा कि आपको यमुना के लिए कुछ करना है हमारे साथ। तो उस समय तो मैं जुड़ गई। कोविड का टाइम था, कुछ खास हम नहीं कर पाए। हमने सिर्फ कृष्ण को याद किया, यमुना को याद किया, और कृष्ण यमुना जो विवाह हुआ था जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई थी, उसका संपन्न वहां पे हमने किया। लेकिन मन में एक हमेशा ये तड़प थी कि ये कोई काम तो है ही नहीं यमुना के लिए। हमें तो यमुना को मान सम्मान अगर देना है तो हमें कुछ और करना है। तो 2 साल तक मैं क्वाइटली रिसर्च करती रही। मैंने 8 बुक्स लिखी हैं। मैंने जैसे कहा कि एज कपिल कपूर का नाम सबने सुना होगा, प्रोफेसर कपिल कपूर ऑफ JNU। वो मुझे हमेशा यही कहते थे कि नीरा जी, आपने सबसे पहली बार दिल्ली में आके हमको ये बताया कि हमारे महाभारत, रामायण ग्रंथ, पुराण, ये सब इतिहास हैं। और हमारे ट्रस्ट के संरक्षक थे लेट प्रोफेसर बीबी लाल जी, जिन्होंने पहली यात्रा हस्तिनापुर में करी थी, आर्कियोलॉजिकल यात्रा में उसको कहूंगी। ही स्टार्टेड एक्सकवेटिंग साइट्स लिंक टू रामायण एंड महाभारत। तो मैंने यमुना के ऊपर 2 साल तक बहुत विचार किया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तब एक प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज हुआ, जिसको हमने कहा कि यमुना तो सबकी है, क्योंकि ये यम की बहन है और यम तो सबके पास आते हैं। तो अगर यम से हमें आशीर्वाद की तरह एक सार्थक जीवन जीके एक सुखद अगले जिंदगी का अगले पड़ाव का पार करना है, तो माँ यमुना की हमें आशीर्वाद जरूर चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहा, सभ्यता संस्कृति हमारी नदियों के पास से जुड़ी। संस्कृति हमारी प्रकृति से आई है। हमारे रिचुअल्स आप देखिए, हमारे जो भी ट्रेडिशंस हैं, वो सीजन चेंज होता है, उसके हिसाब से हमारे ट्रेडिशंस बने हुए हैं। तो अगर ये प्रकृति नहीं बचेगी, अगर ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। और वही हाल होगा जो सरस्वती के जाने से हुआ कि हम ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ, कौन, किसने यहाँ क्या किया था, यहाँ पे कैसी सभ्यता थी, उस सभ्यता के क्या प्रमाण हैं। फिर कुछ लोग आगे बोलेंगे, अरे ये तो मन ग्रंथ बातें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर उसकी डेटिंग शुरू हो जाएगी। जब तक हमारे सामने माँ यमुना जितनी भी सिचुएशन में है, हमें पहले स्टडी करें कि इसके प्रॉब्लम क्या है। हमारे पत्रकार मित्र लोग यहाँ जानते होंगे, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, कि जब कोविड आया था उस समय बहुत सारी नदियां और हमारी यमुना भी स्वयं स्वच्छ हो गई थी। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष ये निकलता है कि मेन पोल्यूशन ऑफ यमुना इज फ्रॉम द केमिकल प्लांट्स, क्योंकि स्वेज प्लांट्स तो तब भी बंद नहीं हुए थे। STP तो हमारी अभी भी नहीं फंक्शन करती और तब भी फंक्शन नहीं करती थी, लेकिन यमुना काफी हद तक साफ हो चुकी थी। तो अगर हमें केमिकल प्लांट्स को केमिकल फ्लो को रोकना है, ये सबसे बड़ा एक हमारा उद्देश्य है। दूसरा है कि स्वेज प्लांट्स क्यों नहीं काम कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स को अपने साथ जोड़ा है। आज अनफॉर्चुनेटली ऐसी डेट है कि उनको स्वीडन जाना पड़ा।
तो हम लोग वाटर टेक्नोलॉजीज पे, क्योंकि हमसे ये कहा जाता है कि यमुना का जल हम वहां रोक देते हैं हथनी कुंड से, क्योंकि 3 स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। वो है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा, क्योंकि दिल्ली वाले सबसे ज्यादा जल खपत करते हैं। मैं एक भगवान की दया से एक बहुत ही पॉश कॉलोनी में रहती हूँ, वेफेयर गार्डन नाम सुना होगा। हमारे एरिया में जितने लोग नहीं रहते हैं उतनी गाड़ियां हैं, और गाड़ी यूज ना हो, उनकी गाड़ियां दिन भर धुलती रहती हैं। तो हम कहते हैं हम जल हमारा बहुत खपत होता है। डू वी एवर थिंक ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन आवर हाउस? नहीं। एक तो हम लोग अपने घर में वाटर मैनेजमेंट नहीं करते हैं। एक और विडंबना है कि जो ग्रुप कॉलोनीज हैं उनमें इंडिविजुअल मीटर्स नहीं है। जब तक लोगों को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक हमारी जल की खपत कितनी होनी चाहिए वो कैसे कंट्रोल होगी, ताकि हम मां यमुना को में कुछ जल तो छोड़ें। आज मुझसे लोग ये कहते हैं कि आप वहां आरती शुरू कर दीजिए तो पुनः वहां पे एक अच्छा वातावरण बनेगा। आप कहते हैं कि मैं एक नल्ला की आरती करूं, मेरी मन तो नहीं अलाउ करता। तो हमारा मकसद ये है, हमारी यमुना का कॉन्सेप्ट हमने प्रोजेक्ट शुरू करा जिसका नाम है हमारी यमुना, ब्रिंग अलाइव यमुना, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है क्लीन यमुना द्रौपदीज लीगेसी। स्वच्छ यमुना महारानी द्रौपदी के समय से मैं जानती हूं, क्योंकि उसके पहले मैं क्या थी मुझे नहीं मालूम। हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कृष्ण भगवान ने इस जगह की स्थापना इसलिए करी थी कि यहाँ अविरल निर्मल यमुना थी। तो इस उद्देश्य से कि किस तरह से हम सब महिलाएं मिलके, हम सब युवा मिलके, हम सब अपने देशवासी मिलके, अगर हमको अपने देश के प्रति सचमुच प्यार है तो क्यों ना हम अपने वातावरण और मां यमुना के जल को शुद्ध करें। फिर हम लोग के 1-2 कॉन्फ्रेंसेस ऐसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो रहे थे कोविड में, तो रंजीत जी ने ही एक प्रेजेंटेशन भी करा था और भी लोगों ने कुछ करे थे। तो हमें ये ज्ञात हुआ कि 2% ऑफ यमुना ओनली फ्लोज हियर। उसकी 600 प्लस जो लेंथ है उसमें से हार्डली 70 किलोमीटर यमुना दिल्ली के थ्रू निकलती है। लेकिन जो प्रदूषण लेवल है यमुना का वो 90% दिल्ली से ही जा रहा है, और यहां से जाते जाते मथुरा, वृंदावन आगे तक, मतलब हमारी पूरी नदी को, जहां हम लोगों को कृष्ण भगवान को अगर आरती करनी है, उस जल की हमें तर्पण करना है, मतलब हाउ डू वी डू दिस विथ नल्ला वाटर। तो ये जो विचार था, इस विचार से हमने प्रोजेक्ट शुरू करा है। हमारा ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें अभी जनरल साहब आने वाले हैं, इसलिए आप देखेंगे एनसीसी के एडीजी साहब आने वाले हैं। उनसे मिलके मैंने कहा कि हमें युवाओं को जोड़ना है, और युवा डिसिप्लिन्ड युवाओं को जोड़ना है। ये नहीं कि भाई टाइम पास वालों को चाहिए, हमें कोई टाइम पास वाले नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रण लिया है किसी काम का तो आपको मन और हर तरह से आपको उसमें आपको जुड़ना है। तो ये जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, जो एनसीसी में भर्ती होते हैं, इनको देशभक्ति सिखाई जाती है, इनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो आई डिस्कस्ड विथ हिम, आई डिस्कस्ड विद द डीजी ऑफ द नेशनल कि आप जिस जिस स्टेट में जाएंगी आपको हमारे एनसीसी के कैडेट्स भी आपके साथ रहेंगे, और ये अभियान हमें एक दिन में नहीं पूरा होगा, 3-4 साल कम से कम लगेंगे। अब इसमें रोल किस किस का है, हम लोग ने आइडेंटिफाई करा कि ऑब्वियसली जल शक्ति का मिनिस्ट्री का रोल है, इसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रोल है, इसमें अर्बन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब हमने इंक्वायरीज करी तो जो यमुना का तट है उसमें इतनी इश्यूज हैं। एक एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, एक अर्बन डेवलपमेंट के पास है, और नदी का किनारा जो है वो जल शक्ति के पास है। तो तीनों को अगर हम तीनों के हमने रोल्स आइडेंटिफाई करे, हमने एनजीटी को भी अप्रोच करा। एनजीटी वाले शर्म के मारे हमसे नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट पे आप देखिएगा रिपोर्ट डाली हुई है कि हमने ये नोटिस इशू करे हैं, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि ना सरकारी लेवल पे जवाबदेही हो रही है, ना जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जवाबदेही हो रही है, और
30 years ago जब मैं दिल्ली आई थी पहली बार, मैं वेस्ट बंगाल में बड़ी हुई हूँ, मैं दामोदर नदी के किनारे रहती थी। वहां पे बगल में इतनी सुंदर दामोदर नदी थी और एक जनरल निमाय के नाम से पार्क बना था। तो एक वॉकिंग ट्रैक था जहां मॉर्निंग में हम लोग वॉक करते थे और इतना सुंदर पार्क था कि वहां पे बहुत पिक्चर्स की शूटिंग भी होती थी। तो मेरे मन में हमेशा मैंने वो बचपन से वो छवि जो देखी, तो मैं दिल्ली में जब यमुना देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरे एक जानकार आर्थर एंडरसन में थे और आर्थर एंडरसन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को एडवाइस करते थे, तो मैंने वो उन लोगों के थ्रू मैसेज भिजवाया और आप बिलीव नहीं करोगे, उस 1995-96 की बात से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 30 इयर्स से मैं देखती हूँ पेपर में कि यमुना के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, बड़े अमाउंट्स अलॉट करे गए हैं, लेकिन यमुना रोज घटती ही वैसे भी नहीं है, वो खत्म होती जा रही है। तो क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम एक आवाज उठाएं कि भाई आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप क्यों नहीं निभा रहे हो, कहाँ हर्डल्स आ रही है। उसके साथ साथ हम लोग ने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं कि यूडी मिनिस्ट्री ने क्या करना। हमारे हिसाब से एक बहुत सिंपल सोल्यूशन जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो सकता है, हर सोसाइटी में कंपल्सरी बिलिंग ऑफ एवरी हाउस होल्ड। अगर हमारे पास बिल आने लगेगा पानी का, तब हम सोचेंगे कि भाई मैं अपनी 10 गाड़ियां धोनी है कि हमें अपनी सुरक्षा, अपने जितना जरूरत है उतना लेना है। हमारे यहाँ जो अंग्रेज फ्लश सिस्टम दे गए हैं, वो फ्लश सिस्टम का आजकल फॉरेन कंट्रीज में, स्वीडन में एक नया एक्चुअली टेक्नोलॉजी आई है, यू विल यूज ओनली 10% ऑफ द वाटर एंड द सेम वाटर विल बी रिसाइकल्ड इन योर कॉलोनी। तो ये जब नई कॉलोनीज बनती हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि नदी को पानी कहां से आता है। हम कहते हैं नदी को बचाएंगे, नदी का सोर्स क्या है? इट कम्स फ्रॉम रेन, इसीलिए हम उसको कहते हैं सूर्य पुत्री। कि सूर्य भगवान समुद्र की गहराई से और समुद्र के तट से ऊपर भाप भेजते हैं और फिर वो हमारे लिए, हमारे पहाड़ हमारे हमको हेल्प करते हैं और ग्लेशियर्स बनते हैं और यमुना आती है। तो सूर्य पुत्री है ये। तो अगर हमें यमुना का पानी को प्रॉपर रेन वाटर आता है तो उसकी स्टोरेज होनी चाहिए। और दूसरा उसका चैनल होता है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति में हमारे यहाँ तालाब होते थे, हमारे कुएं होते थे, तो नीचे तक धरती पे जाता था, उसकी जो नमी होती थी वहां से भी सीपेज रहता था ताकि ड्राइनेस नहीं आए। हमने सारे कुएं बंद कर दिए, हमने सारे तालाब बंद कर दिए, हम जगह जगह सीमेंटेड टाइल्स लगा रहे हैं, तो धरती को पानी नहीं मिल रहा है, धरती तप रही है। जब धरती तप रही है तो यमुना को कहां से पानी मिलेगा? तो ये मल्टी प्रोंग बहुत सारी ऐसी हम लोगों ने सिविलाइजेशन के नाम, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे जो इश्यूज करी हैं, जो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं लेकिन अगर हम सही टेक्नोलॉजी यूज करें। तो ये सारे मुद्दों को लेके हम लोग ने ये जो प्रयास शुरू करा, इसमें हम लोग ने ये सोचा है कि एक तो हम लोग हर घाट का एक हम लोग सर्वेक्षण करेंगे। दिल्ली के जितने भी घाट हैं, हमने मेन अभी ये तो 12 आइडेंटिफाई करे हैं, उनकी हम पूरी टेक्नोलॉजिकल स्टडी करेंगे, सॉइल की, प्लांटेशन की, वाटर पोल्यूशन की, और अपनी ही रिपोर्ट बनाएंगे। सरकार के पास जाना अभी तक हमारे लिए, आई डोंट थिंक इट इज फीजिबल कि सरकार अभी कुछ कर पाएगी। एनीवे, आप सब मानते हैं कि 6 महीने तक तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि अब तो इलेक्शन भी अनाउंस होने वाले हैं। लेकिन तब तक हम लोग एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम एक और रिप्रेजेंटेशन तीनों मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं। उस रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमने एक कार्यक्रम छोटा सा ऑर्गेनाइज करा है 2 मार्च को, जिसको हम कहते हैं पद चलन, मतलब हम लोग पद यात्रा करेंगे, वॉकथॉन करेंगे पुराना इंद्रप्रस्थ किला से। वहां से क्यों? क्योंकि आपको इतिहास अगर जानते हैं तो सबसे पहला यमुना तट पे जो एक जगह बनी थी कृष्ण भगवान की कृपा से, वो इंद्रप्रस्थ बना था। और इंद्रप्रस्थ का जो गढ़ है, जो मेन पॉइंट है, इंद्रप्रस्थ तो वैसे बहुत बड़ा, पूरा एनसीआर इंद्रप्रस्थ है, वो मेरी एक अलग किताब है, वो मेरी एक अलग रिसर्च है कि द होल ऑफ एनसीआर प्लस अदर रीजंस, इवन सोनीपत इज अ पार्ट ऑफ इंद्रप्रस्थ, पानीपत वाज अ पार्ट ऑफ इंद्रप्रस्थ, तिलपत वाज अ पार्ट ऑफ इंद्रप्रस्थ।
तो वो इंद्रप्रस्थ का एक सिंबल है जो कि सारे इतिहास में डॉक्यूमेंटेड है, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न। यहां तक लिखा गया है कि हुमायूं आया था और उसने इंद्रप्रस्थ किला पे बैठ के अपना कब्जा करा। तो वहां से लेके एक हमारा प्रगति मैदान में भारत मंडपम बना है, तो सिंबॉलिकली इंद्रप्रस्थ से हम भारत मंडपम पर जाएंगे। और हमने रिक्वेस्ट करा है, क्योंकि मिनिस्टर्स इस समय आ नहीं सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्शन इश्यूज, सेक्रेटरी लेवल के लोगों से रिक्वेस्ट करा है कि वो आके हमसे हमारा रिप्रेजेंटेशन ले एंड वी कम बैक टू इंद्रप्रस्थ। एंड वहां पे हम लोग ने अंदर किले में जाके जो पुरानी यमुना की बेड है, किसी को नहीं मालूम होगा कि उसका पुराना चैनल है जहां पे एक्सकवेशंस हुए हैं, और वो एक्सकवेशन मटेरियल इनसाइड जो म्यूजियम है उसमें लगाया गया है। और तो वो म्यूजियम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ स्थापना हुई थी और माँ यमुना। और हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ दिल्ली वाले हैं, कि इंद्रप्रस्थ के किनारे बोटिंग होती थी। 8-10 साल से वो बोटिंग भी रोक दी गई है, क्योंकि किला के पुराने किलाओं के चारों तरफ जल होता था। एक वो सुरक्षा का भी केंद्र था और एक सिंबॉलिक भी था कि जल हमारी लाइफ का रक्षक है। 75% of our body is water. 75% of the earth is water. What are we doing with water? What are we doing with our rivers that are the cradles of our civilization, of our Sanskriti, and our everyday life, lifeline of Delhi? तो भारत की राजधानी की जो संरक्षक है उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो हमारा इस प्रोग्राम के द्वारा जो हमने, आपका मैप भी आप देखेंगे, हमने वही सिंबल लगाया है कि 2% ऑफ दिल्ली फ्लोज, यमुना फ्लोज फ्रॉम दिल्ली, बट 90% ऑफ पोल्यूशन ऑफ यमुना इज फ्रॉम दिल्ली। इस उद्देश्य से कि अगर हम सब में एक जागरूकता आती है, हम सब मिलके आवाज उठाते हैं, तो वो आवाज गूंजती है, और जब वो आवाज गूंजेगी तो जिनके कान बंद हैं उनके कान भी शायद खुल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने पहली बार हमारे ट्रस्ट को 20 साल हो गए हैं। आपने छोटी सी झलक देखी होगी, माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष जी ने हमको बहुत मान सम्मान दिया, और ट्रस्ट को हमें सम्मान मिला है हर एक प्रेसिडेंट से, चाहे वो प्रतिभा जी हो, चाहे वो कोविंद जी हो, चाहे वो प्रणब मुखर्जी हो, और सब प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, दिल्ली की शीला दीक्षित के साथ तो बहुत काम किया है हमने। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमें आशीर्वाद तो दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन अब टाइम आ गया है 20 साल में कि हमें कुछ ऐसे ठोस आपसे काम करवाने हैं जिसकी वजह से आज हमारी पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पे है। और जब वो दिल्ली आते हैं, क्या ऐसा कोई तट है जहां हम उनको बोले देखिए ये दिल्ली बसी थी इस यमुना किनारे? क्या हम कह सकते हैं? गुजरात में तो आपने रिवाइव कर दिया, आपने सरयू नदी को रिवाइव कर दिया, आप गंगा को भी रिवाइव कर रहे हैं। तो ये कोई आपकी स्टेप सिस्टर तो नहीं है, ये तो कोर है जिसने हमें गीता ज्ञान दिया, जहां कृष्ण जी ने सबसे पहले यमुना को ही छुआ था। जब उनको वासुदेव लेके जा रहे थे तो उनका पैर यमुना पे छूता है, पड़ता है। तो यमुना हमारे लिए सिर्फ एक, कहना चाहिए, स्पिरिचुअल या ट्रेडिशन की चीज नहीं है। यमुना हमारे लिए हमारे बेसिक सर्वाइवल की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो हमने यहाँ पे प्रेस क्लब में पहली बार, मेरे ज्यादातर कार्यक्रम या तो विवेकानंद फाउंडेशन में होते हैं या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में होते हैं, लेकिन मैंने पहली बार यहाँ प्रेस क्लब में आके आपने शायद बहुत कम लोगों ने ट्रस्ट का नाम सुना होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है, अगर हमें 1 पैसा मिलता है तो हम 100 रुपीज मिलता है तो हम 99 रुपीज काम में लगाएं, 1 रुपए में अपना संरक्षण करें ताकि हम आगे चल सके। हम पब्लिसिटी में हमने कभी काम नहीं करा, और हम ये सोचते हैं कि जो सचमुच देश के लिए जागरूक हैं, जो अपने आने वाली पीढ़ी की भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, उनको निस्वार्थ इस मुद्दे को, यमुना को आगे लेके जाना है। और कोई पॉलिटिशियन नहीं आएगा बीच में, क्योंकि जब पॉलिटिशियन आते हैं तो वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। तो हम लोग ने अपने साथ महिलाओं को जोड़ा, और आज हमारे साथ इनर व्हील की रिप्रेजेंटेटिव्स आई हैं। तो हमारे साथ
इनर व्हील की महिलाएं जुड़ी हैं, उनमें से करीब 300-400 महिलाएं हमारे साथ चलेंगी। हमारे साथ आवाज़े खातिन की डायरेक्टर आई हैं, आवाज़े खातिन की हमारे साथ करीब 150-200 महिलाएं जुड़ेंगी। हमारे साथ एनसीसी के 200 कैडेट्स जुड़ेंगे। हमारे साथ आत्मनिर्भर के कुछ लोग जुड़ेंगे, प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर। हम चाहेंगे कि हमारे मीडिया के साथी भी हमारे साथ खड़े हों। आप लोग सिर्फ चौथा स्तंभ नहीं हैं, आप लोग एक्चुअली इस देश की आवाज हैं। इसलिए आपको आवाज उठानी है और मैं पहली बार आपके सामने आई हूं इस बात को लेके कि क्यों ना हम मिलके निस्वार्थ यमुना माँ को रिवाइव कर दें। तभी हमको लगेगा कि हमने अपने जीवन में कोई सार्थक काम किया। अपने जीने के लिए तो सब फॉर व्हाट वी गेट इन लाइफ वी मेक अ लिविंग, बट व्हाट वी गिव मेक्स अ लाइफ। सो व्हाट वी गिव टू माँ यमुना विल गिव लाइफ टू माँ यमुना। तो आज हमने काफी दिन से इस पर प्रोच विचार करके फाइनली मैंने कहा कि प्रेस वालों के सामने मुझे अपनी कुछ बातें रखनी चाहिए। संक्षिप्त में एक चीज और बताना चाहूंगी कि मेरी जो ये ट्रस्ट की जर्नी शुरू हुई थी, सबसे पहला कॉन्फ्रेंस 2010 में हुआ था, हाउ डीप आर द रूट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। उसके बाद हमने कहा महाभारत की एंटिक्विटी क्या है, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है। फिर हमने कहा इंडस सरस्वती का महाभारत के टाइम से पीरियड से क्या लिंकेज है, क्योंकि मेरा अभी जो काम चल रहा है वो क्रोनोलॉजी और भारतीय इतिहास चल रहा है। तो क्रोनोलॉजी में कुछ हमारे फॉरेन स्कॉलर्स कहते हैं कि जब सभ्यता सरस्वती चली गई तब यहाँ पनपी। मैंने कहा नहीं, ये साइमल्टेनियस पनपी थी। तो उनकी क्रोनोलॉजी निकालना, उसके साथ साथ हमने महाभारत मंथन करके ये सिद्ध कर दिया हिस्टोरियंस द्वारा कि ये एक्चुअली मेथोडोलॉजी जो यूज करी गई है उसके हिसाब से इतिहास है। तो अगर ये हमारा इतिहास है और हमें लोग कहते हैं कि अगर आप अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो आप अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। सो दोज हु डू नॉट कनेक्ट विथ हिस्ट्री विल बिकम डिफंक्ट। So we feel that this is it. So joining all the people together along with NCC, आप सबकी मदद से हम लोग चाहेंगे कि इस प्रयास को हम लोग एक कंप्लीटली गवर्नमेंट के ऊपर क्वाइट प्रेशर पड़ना है। हमें नारेबाजी नहीं करनी, हमें कुछ उनके ऊपर और किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना, हमें कोर्ट भी नहीं जाना, क्योंकि कोर्ट में जाने से, नारेबाजी करने से कोई हल नहीं होता है, अपनी एनर्जी बर्बाद होती है। तो उस एनर्जी को हम ऐसे हम लोग रिसर्च से टेक्नोलॉजी को लेके आए जो दुनिया में हो रही हैं, और अपनी माँ यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए, उसको अविरल निर्बल बनाने के लिए मिलके प्रयास करें। पिछले साल हम लोगों ने, वैसे तो हर साल पिछले 3 साल से बना रहे हैं, हम मथुरा में जो 25 घाट हैं, जब आप मथुरा जाते हो तो मथुरा में बीच में जो सबसे घाट पड़ता है उसका नाम है विश्राम घाट। वो विश्राम घाट उसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वारा पुराण में यह बताया गया है कि जब वारा जी पृथ्वी को पाताल में से जब लेकर के आते हैं तो उनकी नासिका पर पृथ्वी होती है। तो जब नासिका पर होती है तो उनको आगे दिखता नहीं है, तो वो पृथ्वी से ये कहते हैं कि हे देवी, जब तुझे कोई जमीन दिखे तो तू मुझे बताना, मैं तुझे वहां टेक दूंगा। तो पृथ्वी कंफ्यूज हो जाती है। पृथ्वी बोलती है कि पृथ्वी तो मैं हूं, तो ऐसी कौन सी जमीन है जहां पर ये मुझे टेकेंगे। तो पूछती हैं कि ऐसी क्या जमीन है जहां पर आप मुझे टेकोगे। तो श्री विष्णु के अवतार कहते हैं कि वो ब्रज है जहां पर मैं आपको टेकूंगा, और वो जो स्थान है वो विश्रांतो है। विश्रांतो न समो तीर्थो सत्यम सत्यम वसुंधरे, केशवो न समो देवो, और विश्रांतो न समो तीर्थो। केशव जैसा कोई देवता नहीं है कि जब सब शव में परिवर्तित हो जाते हैं तो एक ही मात्र रहता है, वो है के शव, जो शव नहीं बनता। उसी प्रकार से विश्रांत जैसा कोई तीर्थ नहीं है जहां पर मैंने पृथ्वी को टेका, पृथ्वी के लिए, जहां पर श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद आकर के विश्राम किया। आप ये सोच लिए, अगर स्वयं नारायण जो संचालक हैं, एक मशीन है, आपकी गाड़ी का इंजन है, वो जब तक चलेगा तब तक आपकी गाड़ी चलेगी।
इंजन को भी गाड़ी चलते हुए में कभी आपको विश्राम देना पड़ता है। तो आप सोचिए, जो पूरे संसार का संचालन कर रही है वो मशीन, अगर वो रेस्ट करती है और उसके रेस्ट करने की भी अगर जगह कोई है तो वो विश्रांत है। अब आप ये सोचिए कि 12 घाट उसके राइट में है, 12 घाट उसके लेफ्ट में है, लेकिन वहां पर एक बूंद यमुना जल का नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है। अगर हम लोग आध्यात्मिक धार्मिक अगर मान्यता को लेकर के अगर चलें, तो जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जब वो जन्मे पृथ्वी पर, और जब उनको कारागार से लेकर के गोकुल लेकर के जा रहे थे, तो उस समय पर सबसे पहले श्री कृष्ण को स्पर्श करने वाला कौन था या कौन थी? यमुना थी। उस समय पर श्री यमुना जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप को एक बच्चे और मातृ भाव से उसको टच किया था, उसके चरणों को। लेकिन आने वाले समय में वही कालिंदी रूप में यहीं पर भागवत में लिखा गया है 10th कैंटो में, कि जब अर्जुन और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आते हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण के सारथी होते हैं, और वो जब यहीं पर इंद्रप्रस्थ में यमुना के पास होते हैं तो उसमें श्लोक है कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि वसुदेव, ये एक कौन महिला ऐसे घूम रही है ऐसे घने जंगल में? तो उनको तो पता होता है उन्हीं की लीला है, तो वो अर्जुन से कहते हैं कि जरा आप जाइए और जाकर के स्वयं पूछ करके आइए कि ये कौन है। तब वो जब जाते हैं अर्जुन पूछने के लिए, तो वो कहते हैं, तो वो कहती हैं कि मैं सूर्य पुत्री कालिंद्री, यमुना में मेरे पिता सूर्य देव ने मुझे एक महल बना करके दिया था, जहां पर मैं तपस्या कर रही हूं अपने नारायण के लिए, हरि के लिए, जो एक रूप में आएंगे और उनसे मेरा विवाह होगा। तो वही यमुना एक दूसरे रूप में उनसे विवाह करती है, और कृष्ण की चतुर पटरानी, अष्ट भार्याओं में से चौथे नंबर की जो पटरानी है वो श्री यमुना जी है। अगर हम गुणों में लेंगे तो तमो गुण होता है, रजस गुण होता है और सत गुण होता है। चंद्रावली, श्री राधा जी और सत्यभामा, ये तीनों उनका रजस, सत्य और तमोगुण है। लेकिन एक श्री यमुना जी है जो श्री कृष्ण का निर्गुण है, जो गुणों के भी पार है, जो इंद्रियों की भी काल है, काल इंद्री, वो श्री यमुना जी हैं जो कृष्ण का निर्गुण है। इसीलिए श्री यमुना जी की जब आप फोटोग्राफ देखोगे इंटरनेट पे, जब भी आप डालोगे, उनका एक दूसरा नाम पड़ता है श्यामा। श्याम क्यों? क्योंकि श्याम वर्ण, जो श्याम रंग है, जब श्री कृष्ण यमुना जी में जब उन्होंने प्रवेश किया तो अपना रंग, उनका रंग श्री यमुना जी ने ले लिया। पानी की एक खासियत होती है कि आप पानी के अंदर कुछ भी मिला दो, पानी वैसा ही हो जाता है। तो जब श्री कृष्ण तत्व उस जल में मिक्स हुआ तो वो जल भी श्री कृष्ण के तत्व का बन गया। ये पावर है। वल्लभाचार्य एक ऐसे तपस्वी हुए, जैसे आदि शंकराचार्य जो हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, ऐसे ही वल्लभाचार्य हुए हैं वैष्णव संप्रदाय में। वो जब श्री यमुना जी पर आए 550 साल पहले, तो उन्होंने यमुनाष्टक की रचना की, नमामि यमुनामहम सकल सिद्ध हे तुम मुदा। तो ये जो नमामि गंगे, आप मेरे को किसी भी ग्रंथ में निकाल करके आप ये नहीं दे सकते कि कहीं पर लिखा हुआ है नमामि गंगे, नहीं। बट 550 साल पहले एक ऐसी रचना है जो कहती है नमामि यमुनामहम सकल सिद्ध हे तुम मुदा, सारी सिद्धियों को देने वाली श्री यमुना जी, ये वल्लभाचार्य जी ने 550 साल पहले लिख दिया था। आदि शंकराचार्य जी ने उनसे पहले यमुना स्तुति प्रथम यमुनाष्टकम की रचना की थी, जिसमें आदि शंकराचार्य जी ये कहते हैं, आदि शंकराचार्य जी जैसे संत ये कहते हैं, दुनो दुमे मनोमलम कलिंद नंदनी सदा। मतलब आदि शंकराचार्य जी श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर मेरे मन में कोई मैल है, मेरे मन के मैल को आप शुद्ध करने की कृपा कीजिए। आदि शंकराचार्य जी ये यमुना जी से मांग रहे हैं। और ये जो हमने यमुना जी के बारे में जो आपको ये जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमें जो चीज समझ नहीं आती, हम उसके बारे में ज्यादा लिख नहीं पाते, लेकिन जिन लोगों ने श्री यमुना जी को समझा है उनके बारे में थोड़ा लिखा है। गर्ग संहिता में ऋषि गर्ग जो
पूरे के पूरे यदु कुल के पुरोहित थे, जिन्होंने श्री कृष्ण का और श्री बलराम जी का नामकरण किया था। उन्होंने श्री गर्ग संहिता में यमुना जी के बारे में लिखने का कुछ प्रयास किया है। यमुना जी का और गंगा जी का संवाद भी लिखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि वो कैसे गोलोक धाम से पृथ्वी पर पधारी, क्यों पधारी, क्या उद्देश्य था, कि द्वापर युग में श्री कृष्ण आएंगे, उससे पहले उनको वहां पर पहुंचना है और उसके बाद में गंगा जी को मिलना है प्रयाग में और गंगा जी को मुक्त करना है। क्योंकि गंगा जी ने जब भगीरथ जी के सारे जितने भी पितृ थे उनके एशेस को जब समाया तो उन्होंने मृत्यु को लिया। अब क्योंकि उन्होंने दूसरे की अशुद्धि को अपने अंदर लिया तो उनको कौन शुद्ध करेगा? तो उनको शुद्ध करने के लिए, उनको भी सहायता देने के लिए, आज जैसे कि हम एक रिवर चैनल में दूसरा रिवर जोड़ देते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए, ऐसे ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए जो यमुना जी पहले सरस्वती को सपोर्ट करती थी, तो जब सरस्वती जी लुप्त हुई तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया और फिर वो श्री गंगा जी को सपोर्ट करने के लिए चली गई। और गर्ग संहिता में क्लियरली लिखा हुआ है कि सप्त समुद्र भेदनी, कि सातों समुद्र में जब वो मिलती हैं उनका एक ऐसा मात्र पानी है जो उस जल में मिक्स नहीं होता समुद्र के में, वो दोबारा से सूर्यमंडल में जाता है और सूर्यमंडल से जाकर के उसको गोलोक धाम, सारे सारे धामों को, सारे मंडलों को, सारे लोकों को पार करके, क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रथम पुत्री जिसको हम बोलते हैं द फर्स्ट बॉर्न ट्विंस, अंग्रेजी में है एडम एंड ईव, द फर्स्ट बॉर्न्स, हमारे यहां पर दो हैं, यम और यमी। जिसकी पहले मृत्यु हुई वो एक लोक से जाकर के मृत्यु लोक में गए, वहां का उनको आधिपत्य मिला, उसको कहा जाता है पितृलोक। वहां हम सब जाते हैं, हमारे पूर्वज, अगर हम शास्त्रों को मानते हैं तो, नहीं भी मानते हो तो दूसरे शास्त्रों में, दूसरे धर्मों में, दूसरे कल्चरों में देख लो, सबके यहां पर कम से कम ऐसे 48 देश हैं इस पूरी पृथ्वी पर, इंक्लूडिंग मैक्सिको, लैटिन अमेरिकन, बहुत सारे, जापान, जो अपने पूर्वजों को पूजते हैं और एक उत्सव मनाते हैं जैसे हमारे यहां पर मनाया जाता है, और वो उनको ऑफरिंग देते हैं। इसका मतलब ये बात सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं है, सारी दुनिया पितरों को मानती है, पितृलोक को मानती है, मृत्यु को मानती है और मृत्यु के एक देवता को भी मानती है। और वो मृत्यु का देवता जिसको जापान में यीमा बोला जाता है और हमारे यहां पर यम बोला जाता है, और जो यम है उसी यम की जो जुड़वा बहन है उसका नाम यमी है। अब यम को भी छाया दोष से मुक्त कराने वाली श्री यमुना जी श्री यमी थी। जब उन्होंने अपनी माता छाया पर प्रहार किया था और उन्होंने बोल दिया था कि तुम्हारे पैर में कीड़े लगेंगे, उन कीड़ों को हटाने का बल सूर्यदेव में भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये तो एक मां का श्राप है, मां के श्राप को मैं नहीं हटा सकता, तो वो यमी ने किया था यमराज के लिए। जिसके बाद में यही वो विश्राम घाट है मथुरा पर, जहां पर श्री यमुना जी से मिलने के लिए यमराज स्वयं आए थे और उनसे बोला कि क्या वर मांगती हो, हिसाब बराबर करना था, क्योंकि वो धर्म और कर्म, जो उनके छोटे भाई शनि हैं और बड़े भाई और जो जुड़वा भाई हैं वो धर्म के न्याय के दाता हैं, और जो छोटे भाई हैं वो कर्म के न्याय के दाता हैं। तो हिसाब बराबर करना था, तो अपनी जब बहन के पास आए और उनसे कहा कि क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा कि न जा तू यम यातना, कि आप इतनी यातना देते हो लोगों को, मेरा दिल कांपता है, क्या कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपके यमपुरी में, पितृलोक में लोगों को यातना ना मिले? तो वो कहते हैं ये तो असंभव है, ये तो मेरा नियम है, मैं नियम को कैसे चेंज कर सकता हूं? तो इतना कर सकता हूं कि जो तेरे पास आएगा, राइट, और जो तेरे पास आएगा, तेरी शरण में आएगा, उसको मैं यम यातना नहीं दूंगा। तो उसमें फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रभु भैया, इसका मतलब तो यह है कि सब लोग ही मेरे पास आ जाएंगे, तो दुनिया में तो किसी को फिर कुछ नहीं होगा, मैं कितनी खुश हूं। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पर तेरी और मेरी और जो हमारा तीसरा भाई है शनि, जिस पर हम तीनों की दृष्टि अच्छी रहेगी, चाहे उसने कितना भी अधर्म किया हो, अगर वो आता है, क्योंकि यमुना जी भाव की देवी हैं। आप अपने ग्रंथों में, शास्त्रों के को सीखिए, उसमें यह लिखा है कि आप अपने कर्मों से, अपने यश, अपने गौरव से अपने सिर्फ पितरों को खुश कर सकते हैं, आप भाव से देवताओं को खुश कर सकते हैं। इसीलिए भाव कर्मों से ज्यादा ऊपर माना जाता है।
अगर आपका भाव शुद्ध है, अगर आपका भाव साफ है, तो आप देवताओं को भी जीत सकते हैं। तो यमुना जी इस भाव की देवी है। तो अगर आपका भाव शुद्ध है तो आपके सारे कर्मों को माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छा काम करोगे, लेकिन अगर आपका भाव ठीक नहीं है, तो उसको भी नहीं माना जाता है। तो यही वो विश्राम घाट है जहां पर यम ने आकर के उनको मिले। आज हम मथुरा में से आते हैं, मैं ब्रजवासी हूं, वृंदावन में पैदा हुआ हूं। हम अपने आप को यमुना पुत्र कहते हैं, हम चतुर्वेदी समाज वहां का, क्योंकि हमारी रोजी रोटी यमुना जी के ऊपर चलती है। लोग आते हैं, तीर्थाटन करते हैं। हमारे पूर्वज, आप ही लोग जब आते थे घूमने के लिए वहां पर तीर्थाटन करने के लिए, उसी भिक्षा पे जीते थे। आज हम बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? यमुना को मथुरा से हटाने का मतलब यह है कि आपने उस तीर्थ की गरिमा की मृत्यु कर दी है। उसका जिम्मेदार कौन है? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली। दिल्ली आज दुनिया के सबसे बड़े देश नदियों के तट पर हैं। मैं अभी साउथ कोरिया गया था, सोल वहां का कैपिटल है, वहां पर भी नदी है। बैंकॉक में जाओ, शोफ्राया रिवर है। आप लंदन में जाओ, वहां पर टेम्स नदी है। ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है जब हम इसरो को लेकर के सबसे सस्ते में हम चंद्रयान, मंगलयान कर सकते हैं, हमारे देश की राजधानी में हम एक नदी को साफ नहीं कर सकते? यह क्या बात हुई? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ इस नदी की बात नहीं है, इस शहर को लेकर के दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया में, हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठे हुए हैं। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि प्रेस को क्या हो गया है। आई एम सॉरी, हम भी गलत है, लेकिन प्रेस भी गलत है। क्यों गलत है? इंटरनेशनल मीडिया कहती है भारत की राजधानी में सबसे प्रदूषित हवा है इस देश की, दुनिया की। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड एयर, दिल्ली। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, दिल्ली। World's most polluted ocean front, Mumbai. And guess what? You also say that the rape capital of the world is India, Delhi, because of Nirbhaya. Why is this happening? क्योंकि भाव मर रहा है लोगों का। जब आपका भाव मरता है, तो जब गलत भी होता है तो आप गलत को गलत नहीं समझोगे और उसको देखोगे नहीं। उसका लेकिन आप लोग कर रहे हो तो करो ना, दूसरों को क्यों तकलीफ दे रहे हो? मथुरा में एक बूंद यमुना जल का नहीं आता। श्री कृष्ण क्या हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं श्री कृष्ण का। क्या आपको लगता है श्री कृष्ण बिस्लेरी के पानी से नहाते थे? जो गोपाल होता है, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसको गोपाल रूप माना जाता है, जो एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चों को आप खीर खिलाते हो बना करके, किस पानी से बनाओगे? श्री कृष्ण आपके आरओ के पानी से नहीं खाते खीर, उनको यमुना का जल चाहिए था। कहां है वो यमुना का जल? और दिल्ली चुप क्यों बैठी है? आपकी हवा आप लेते हो, पूरी दुनिया में जाती है दिल्ली की हवा। मैं भी दिल्ली में पढ़ा हूं, मैं भी दिल्ली में मेरा घर है। मैं बंबई भी रहता हूं, बंबई में मैं समुद्र तट के किनारे रहता हूं। मैं देखता हूं वहां पर मानसून में क्या होता है। जूहू बीच के ऊपर 4 इंच की प्लास्टिक की लेयर की परत जम जाती है। कोई बोलता क्यों नहीं है कुछ? मीडिया को सर मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज हिंदुस्तान टाइम्स ने जितना यमुना को कवर किया है लास्ट फ्लड से, आई हैव बीन फॉलोइंग इट एवरी सिंगल डे। यमुना वाज पार्ट ऑफ द न्यूज। But when did it become part of the news? When people were made to evacuate, जब वो फ्लडिंग आया। बट जब वो फ्लडिंग आया, हमको डिस्कंफर्ट हुआ, हमारे यहां पर पानी आया, तभी हमने उसको कवर किया। लेकिन सर, एक बहुत अच्छे जज साहब ने, बहुत सीनियर है, उनका नाम नहीं लूंगा अभी, चीफ जस्टिस रैंक के थे, उन्होंने सर हमारे मथुरा के प्रोग्राम में आकर के यमुना छठ पर एक बात कही थी। कहते हैं हम इंडिविजुअल्स, ह्यूमंस बात करते हैं कि हमारा राइट क्या है प्रकृति पर, बट कभी हम प्रकृति के राइट की बात नहीं करते कि वाटर का क्या राइट है, यमुना का क्या राइट है। यू नो वेरी वेल अबाउट द उत्तराखंड हाई कोर्ट, जो ऑर्डर पास हुआ था गंगा यमुना को जीवांत घोषित करने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका। वी मिस्ड द चांस टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव अ लिविंग स्टेटस टू अ रिवर, एंड इट वेंट टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अपनी एक नदी को जीवांत घोषित कर दिया, पास कर दिया। वी मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। जबकि हमारे यहां पर पूजा जाता है, हम मानते हैं, हम जब अपना पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आपको मैं इसीलिए बैकग्राउंड इतना दे रहा हूं, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, जो हमारी सोसाइटी है, हम लोग मैम के साथ जुड़े हुए हैं, कि हमने दिव्यांग बच्चों को लेकर के पदयात्रा की। 150 बच्चे जो चल नहीं सकते, ढंग से बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, व्हील चेयर पे बच्चे, वो हमारे साथ निकले पूरे सड़कों पर। और दिव्यांग बच्चे बोर्ड लेकर के घूम रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई
हम आपकी तरह समझदार नहीं हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पानी अच्छा होना चाहिए। मतलब अब यह स्थिति आ गई कि हमको दिव्यांग बच्चों को लेकर के निकलना पड़ा रोड पर, और उसी प्रोग्राम में ये दोनों बालक आए और इन दोनों बालकों ने आकर के एक संगीत गाया। वहीं से हमको इनको देख करके प्रेरणा मिली, जो हम आपके सामने गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। एक चीज और यहां पर एनसीसी के लिए, क्योंकि मेजर जनरल साहब अभी नहीं आए हैं, बट मैं आपको एनसीसी की भी एक बात बता दूं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एनसीसी के साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया मथुरा में, एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड। वी गॉट टू नो न्यूज रिपोर्ट में कि जन्माष्टमी पर मथुरा में 25 लाख विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं। अब 25 लाख विजिटर्स अगर कहीं पर आएंगे एक शहर में एक दिन या 2 दिन के लिए, सोचो कितना कचरा करके जाएंगे। वी टुक यूपी बटालियन 11's हेल्प, कर्नल श्याम बिहारी सिंह यादव, एनसीसी के बच्चे लिए, एनसीसी के बच्चे लेकर के 2.5 दिन में हमने मथुरा और वृंदावन की 6,500 दुकानें, 6,500 ऑन फुट हम गए और हमने उनको बैंड्स पहनाए, मेरा कर्तव्य, आई फाइट पोल्यूशन, यमुना रक्षक, और दुकानदारों को बोला भाई आपके पास आदमी आएगा सामान खरीदेगा, उसको कचरा मत फेंकने देना। सारे के सारे दुकानदारों ने एक मुश्त होकर के अपने यहां पर स्टिकर लगाया कि कचरा नहीं होगा, हम बेचेंगे नहीं सामान आपको अगर आपने कचरा किया तो। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि 25 लाख विजिटर्स आए, नगर निगम ने एक एक जगह पर पूरा सिस्टम जग गया, और सर कचरा नहीं हुआ क्योंकि ये कचरा नाली में जाता और नाली से जाकर के श्री यमुना जी में जाता। तो 2.5 दिन में ये क्लैप, आई थिंक ये एनसीसी के लिए है, ये क्लैप किसी के लिए नहीं है, यूपी बटालियन 11 के लिए। एनसीसी क्लैप शुरू कर। और यही एनसीसी के बच्चे आज यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूं, सल्यूट करता हूं, क्योंकि 150 एनसीसी यूपी बटालियन के बच्चों ने वो किया जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप लोगों ने एक एक जन को मथुरा में जाकर के आप लोगों ने जगा दिया। हम लोग लॉयर्स के चेंबर्स में गए, 1,500 लॉयर के चेंबर थे, एक एक लॉयर को हमने यमुना रक्षक बनाया और बोला कि आप लड़ोगे, क्योंकि पूरा शहर कचहरी पर आता है, आप लोग यमुना की आवाज बनेंगे। और उन सब लोगों ने यमुना बैंड पहनी, पुलिस वालों ने पहनी। तो ये मथुरा में हुआ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जब यहीं से पानी नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, हमने प्रेस को ये दिया भी नहीं कि हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, तो हर कोई अगर अपना काम करे, प्रेस सब, प्रेस चौथा स्तंभ है फाउंडेशन का, हमारे देश का। आई एम कनेक्टेड टू IJU, इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन। अभी उनका यहां पर शिरडी में प्रोग्राम है 2-3 मार्च को, मैं उसमें जा रहा हूं एज ए स्पेशल गेस्ट। आई एम, एंड यू गाइस हैव हेल्प्ड अ लॉट इन मथुरा, बट द प्रॉब्लम इज दिल्ली सर। दिल्ली में जब तक ये मीडिया इशू नहीं बनेगा, जब तक ये जन जन का इशू नहीं बनेगा, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यमुना का इशू इतना टेक्निकली पेचीदा है कि दिस नीड्स अ 360 डिग्री एनालिसिस, और जब तक ये नहीं होगा तब तक यमुना का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। पैसा नहीं चाहिए सर, पैसा इज द लास्ट थिंग। डूब गया ना सर, तो अब पैसा कहां चाहिए? विल चाहिए सर, तभी तो पैसा नहीं चाहिए। आपने जी मैम, ये आपके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ है ब्लू शर्ट में, एक सेकेंड, ब्लू शर्ट में लड़का खड़ा हुआ है। हम लोग खुद नालों में घुस करके खुद अपने हाथों से कचरा निकालते हैं और वो वीडियोस भेजते हैं सरकार को। इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, हम सरकार नहीं है। आप हमें सरकार बना दो एक महीने के लिए, मैं आपको कहता हूं चलो यहां से। सरकार से हमने रिप्रेजेंटेशंस दी है। मैंने कहा ना कि एनजीटी को रिप्रेजेंटेशंस दी, उन्होंने तो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया कि हमने ये ऑर्डर इशू कर दिया, ये ऑर्डर इशू कर दिया, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। अब हमें कोई सोल्यूशन मिल के ढूंढना है। जब मीडिया बात को उछालेगी, अभी निकला ना 75% ऑफ द STPs आर नॉट फंक्शनिंग, तो दैट वी विल डिस्कस, जस्ट वी वांट टू हियर द बच्चा सिंगिंग। एक सेकंड, नहीं, और मेरा आपसे एक सवाल है, सरकार से मीडिया सवाल उठाएगी तो ज्यादा इफेक्टिव है कि हम उठाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है? Media should question. We can provide information to media. We can give those letters, representations to the government and mark a copy to the media that we have done this. Please help us.
वो no, I can't respond to that. But I think all of you have got the perspective. ये मैंने इसलिए किया. I was trying to give you a build up to the song which is about to come. ये गाना ये गाना एक संगीत नहीं है. आप ये समझ लीजिए, ये मथुरा से, हम ब्रज से, हम एक आवाज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं. जो जो इसको सुन रहे हैं, जो जो इसको सुन रहे हैं, जहां जहां तक ये जाएगी, आप ये याद रखना कि अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते. हम इतना प्रयास कर चुके हैं. अब लोगों के प्रयास और लोगों के जुड़ने की आवश्यकता है. मैं प्रदीप कुमार. I do cover in English newspaper. It is a print media daily. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो आप स्पीच दे रहे. ये मुझे खराब लग रहा है कि जो भारत सरकार पीछे 20 सालों से कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि बड़े बड़े बातें बोल के गए, ऊपर से पैसा भी खर्चा किए, कुछ नहीं हो पाए. आपका इनिशिएटिव मुझे अच्छा लगा है. जो भी यहाँ पे प्रेस क्लब में आपके अलावा भी बहुत सारे लोग आके गंगा अब कर दूंगा, गंगा ये कर दूंगा, गंगा बहते रहेगा, अविरल यमुना भी अविरल बहते रहेगा, ये सब बोल के चले गए. नथिंग. ये मुझे जानना जरूरी है कि जो भारत सरकार से आपने कुछ अपील किए हैं फॉर द ये इस प्रोजेक्ट के लिए, or do you have any other option to fund raise करना so that you can move fast and faster? As I said in my speech, we have made representations for the different ministries जो कि इससे concerned है. UD ministry, जल शक्ति ministry, environment ministry, जो सारा जो जिनके इर्द गिर्द ये सारी issues भाग रही है. तो हमने ये वॉकथॉन कर रहे हैं. उस वॉकथॉन में हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे. पहली बार हम सरकार के पास जा रहे हैं. हम अभी नहीं गए हैं बिकॉज सरकार के पास आगे जाके चक्कर लगाने का, जिसको काम करना है उसको उसके पास टाइम नहीं है. नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ फंड्स, यस, हमने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को और बहुत सारे प्राइवेट लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो हमें फंड्स रेज करके हम लोग अपने फंड से ही माँ यमुना को करना चाहते हैं 99%. लेकिन कुछ जो टेक्निकल इश्यूज हैं जो सरकार के थ्रू ही होते हैं, जैसे कि एसटीपी का है या रिगार्डिंग दी केमिकल प्लांट्स का जो स्टॉपेज करना है इनटू द रिवर, वो जो उनके डायरेक्शन से होगा. तो हमारे 3 पॉइंट हैं हमारे जो वॉकथॉन का है: अवेयरनेस, advocacy and action. तो we will do awareness among the people कि हम सब जागरूक हो जाएं. It is all everybody's responsibility raise was. Advocacy to the government through representations. Correct. और उनको नॉन स्टॉप प्रेशर डालना है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग एक ही बात को बोलेंगे प्रेशर. एंड थर्ड इज एक्शन पॉइंट्स, जो मैंने आपको बताया कि हमने इनिशियली 12 घाट चुने हैं जिनकी हम पूरी डिटेल्ड प्रोग्राम बनाएंगे. हर घाट की कहाँ पे क्या हो सकता है, ब्यूटिफिकेशन एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन. तो वो हमारा थ्रू प्राइवेट डोनर्स, थ्रू CSR फंड्स. तो ये वाला वॉकथॉन भी हमारा एक CSR फंड मिला है हमें इरकॉन से, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एक PSU है. इस तरह से हमने 4-5 जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री या इनसे अभी अप्रोच करा है. बट मैंने कहा ना कि हम अगर सरकार की तरफ नज़र डाल के बैठे रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. हम आम आदमी को जोड़ के और प्राइवेट लोगों को जोड़ के हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे तो आई थिंक बात आगे बढ़ेगी. आई गेट द पॉइंट. थैंक यू. टेक्निकल पॉइंट में मैं आपको एक चीज़ में बता देता हूँ. पिछले साल फ्लड हुआ था दिल्ली में, बरसात में फ्लड. तब मैंने ये चीज़ देखा था कि जो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से दिल्ली का हाल इतना बुरा हुआ था. यमुना में वो पानी इधर से इधर नहीं जा पा रहे थे. स्लुइस गेट बंद हो गया, नीचे ताला लगा हुआ ना, क्या लॉक हो गया. उसको मुंबई से वो लेके आए थे, डुबरी ये जाके नीचे जाके उसको ठीक किए थे. लेकिन बात ये है कि जो ये सब चीज़ों की टेक्निकल पॉइंट को लेकर अगर मतलब कोई अगर ना देखे तो दिल्ली सरकार भी है, भारत सरकार भी है, टेक्निकल जो कंपनी जो है
यमुना को साफ करना मल्टी जरूरी। लेवल प्रॉब्लम्स के मल्टी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो आपने अभी कहा, और उसके हिसाब से हम लोगों को यस, आप आंसर करें। Look, yeah, so Delhi problem should be handled by Delhi government. दिल्ली का में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, नाला बह रहा है, नहीं बह रहा है, वो दिल्ली सरकार का लुकआउट है। हर चीज के लिए आप भारत सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते, या फिर हम उनको रिस्पॉन्सिबल, अगर दिल्ली गवर्नमेंट काम कर रही है, फंड मांग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे, तब तो समझ में आता है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड लास्ट 15 years दैट आई हैव स्टेटमेंट्स, आई हैव वीडियोस। सी, आई एम नॉट एंटी एनीबॉडी, बट जब आप ऐसे बात सब बोलते हो कि यमुना को ऐसा कर देंगे कि आप जाकर के उसमें नहाओगे, कि कम मैं आपके साथ में चल करके यमुना में नहाता हूं, और मैं आपको यह भी इनवाइट करता हूं कि चलो यमुना पर ITO छठ घाट पर 1-1 लीटर पानी भरेंगे, और मैं भी पीऊंगा और आप भी पियोगे। जी, मैं रत्ना शुक्ला आनंद हूँ और मैं पत्रकार रही हूँ। आप सभी मेरे साथी रहे हैं। इस अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जो भी शहर आज स्वच्छ हुए हैं, वहाँ पर वहाँ के लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो स्वयं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तब वो जाकर शहर साफ हो पाए हैं। जैसे हम इंदौर की बात करते हैं, सूरत की बात करते हैं, वहाँ के लोगों के भीतर ये इच्छा शक्ति है। जब हम यमुना की बात करते हैं तो, या किसी भी नदी की बात करते हैं, तो यदि वहाँ प्रदूषण होता है तो लोकल कम्युनिटी के ऊपर असर भी होता है, और लोकल कम्युनिटी भी उस प्रदूषण में के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि सभी की भागीदारी है इसमें। इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें, बाकी जो छोटे छोटे उद्योग भी चल रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे कि वहाँ पे डाइंग इंडस्ट्री चलती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चलती है, या फिर स्लॉटर हाउसेज हैं, या जो सुएज का जो पानी जाता है, अनट्रीटेड वाटर जाता है, ये सब जिम्मेदार होते हैं लोग। लेकिन हमें सब कुछ मालूम होते हुए भी हम अपने कर्तव्य से कहाँ पीछे हटते कि हम आवाज़ नहीं उठाते। हमें आवाज़ उठानी ज़रूरी है। जन भागीदारी जब बढ़ेगी तो हम सचेत रहेंगे, हम लोगों को जागरूक रखेंगे, और बच्चों को जब हम किसी भी बात के लिए जागरूक कर देते हैं तो बच्चे हमेशा उसको गांठ में बांध के रखते हैं, और अपने परिवार को भी जब स्कूल से घर जाते हैं तो वो उनको बताते हैं कि ये कूड़ा यहाँ मत फेंकिए, ये ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ जब लोगों को भी इसके लिए अवेयर करेंगे, तब वो सवाल कर सकेंगे जो संबंधित एजेंसीज हैं, सरकार हैं, उनसे, कि हम देखिए इस तरह के प्रदूषित पानी को पीना हमें पड़ रहा है, या जिस तरह का जो झाग होता है यमुना में, उसकी वजह से आंखों में जलन की समस्या होती है, अस्थमा की दिक्कत होती है, वाटरबॉर्न डिजीजेज होती हैं। तो महिलाओं और बच्चों को भी इस अभियान में बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़े तरीके पे से शामिल किया जा रहा है, और व्यापक स्तर पर इनको शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें महिलाएं, बच्चे होते हैं, क्योंकि सेहत और पानी ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि जल प्रदूषित है तो आपकी सेहत कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारे मसले हैं, आप सभी इससे अवगत हैं। मेरा को एक तो मुबारकबाद कि जनरल साहब आए, इतना कीमती टाइम दिया है। सबसे ज़्यादा मैं इनको मिल भी चुका हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैडम, आप जो भी प्रोजेक्ट कर रही हैं, आपके पास मैन पावर की कमी है। आपके पास जनरल साहब बैठे, दिल्ली का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो NCC का हो। मेरी इनकी मुलाकात भी खालसा कॉलेज में हुई है 15 अगस्त को, ठीक है। दूसरा कि एक कम्युनिटी है, अगर पूरे इंडिया में गिनी जाए तो वो सिख कम्युनिटी है। वो आज भी अगर आप बुराड़ी से लेके अलीपुर तक साफ करना चाहें, आप रिक्वेस्ट करें, बाकी लोग घर से नहीं निकलेंगे, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। वो लोग निकलेंगे, उनका एक कर्म है कि दूसरे के लिए मैं सेवा करूँ, ये उनके लिए सेवा है। अगर आप उनके मतलब जाके किसी समुदायों में बात करें, अपनी पब्लिसिटी करें। सर तो बैठे हैं, सर को तो कौन ऐसा है जो खालसा कॉलेज से लेके कोई ऐसा सरदार नहीं है जो जानता ना हो। आपको ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, किसी को आगे लेके करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसी एक धर्म की बात है, उनमें एक भावना है। अगर दिल्ली में अगर आप थोड़ा सा अगर 3 किलोमीटर भी वहां से साफ करते हैं तो देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसमें आपका पैसा नहीं लगेगा कि फंड चाहिए, ये चाहिए। मैं आपकी बात, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने जो बोला, हमारा मकसद 2 है, सिर्फ यमुना के घाट को साफ करना नहीं है। मैं तो 10 साल से देख रही हूँ, कुछ 2-3 संस्था हैं जो साफ करती रहती है और गंदगी बढ़ती ही रहती है। आज साफ करा, कल फिर गंदा होगा। हमें एक्चुअली सोच पे जाना है। नहीं, वो सोच वही बच्चे जो
आपके पास एक इतनी बड़ी मतलब कहते हैं अपना डायमंड और हीरा बैठा है, तो इनको पता है कैसे सोच वहां तक पहुंचानी है। अभी अगर किसी कॉलेज में अगर 50 बच्चे एनसीसी के हैं, ये बढ़ा देंगे, तो वो बच्चे जाके अपने मोहल्ले में अपनी फैमिली में करेंगे, ये इनसे ये बात करेंगे, वो होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है जो आपके साथ आ जाए। कोई मैन पावर नहीं, कोई बिजनेस। ये भी अमेरिका बन चुका है इंडिया, कि किसी के पास टाइम नहीं है, ना दुकानदार के पास, ना अपना काम करने में, सब अपने में बिजी हैं। वो बच्चों में है। आज की डेट में बच्चे पानी की कीमत को समझते हैं। ये चीज इनके साथ जो आप कॉलिब्रेशन और ऊपर लेके जाएं, ये मेरा वादा है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। बस हम चाहते हैं कि यमुना भी साफ हो, सिर्फ घाट साफ नहीं हो। तो मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ और अपना परिचय सब दीजिए। मेरा नाम सुशील है और मैं हिंदुस्तान टाइम्स में चीफ फोटो जर्नलिस्ट रह चुका हूँ हिंदुस्तान में। और वहाँ पे चीफ फोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ और उससे पहले अमेरिकन टीवी में काम किया और मिड डे में मैं 18 साल एज ए चीफ फोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ। और बहुत सारे जन हमारे ऐसे हैं जिसमें से मैं रत्ना का नाम लेना चाहूँगा। तो ये बहुत ही जुझारू पत्रकार रही हैं और मैंने इनका बड़ा इनको काम करते हुए और इनका स्ट्रगल और इनके स्टोरीज देखे हुए हैं। और वो था, तो मैं यमुना पे आता हूँ दोबारा। तो यमुना की मेरी जो फर्स्ट अचीवमेंट थी, मैंने जब नई नई स्विमिंग सीखी थी तो मैंने यमुना पूरा तैर के पार किया था और पूरे हमारे मोहल्ले में हल्ला मच गया था, पूरी यमुना तैर पार करके आया है। तो आई वॉज द बेस्ट स्विमर, इस पर जज किया गया था कि मैंने पूरा यमुना तैर के पार किया था और आया था। उस जमाने में मेरे एक फ्रेंड है, वो यमुना में मछलियाँ पकड़ने जाते थे और ओखला पे ये एक मछलियों का वो था, मतलब अभी भी है शायद, सरकार चलाती है, अब तो मछलियाँ नहीं रही। और उस जमाने में यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हुआ करती थी यमुना के अंदर और बहुत सारे, अभी तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी आने कम हो गए। और मैं रोज ऑलमोस्ट, जब मेरा हिंदुस्तान टाइम, बिकॉज अभी मैं मयूरी विहार शिफ्ट किया, पहले मेरा घर बंगाली मार्केट में ही था, तो बंगाली मार्केट और यमुना एकदम पास पास ही है, दोनों साथ साथ हैं। तो तब से यमुना में हमारा आना जाना। और जो लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं कि यमुना साफ करने के लिए, यमुना साफ करने का एक बहुत अच्छा तरीका यही है। तो यमुना को साफ करने की जरूरत नहीं है, गंदा करना बंद कर दो, वहां से तो साफ ही आ रही है। आप गंदा करना बंद कर दो, यमुना साफ ही है। और दूसरी बात यह है कि इस पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है। और मैं अभी भी जब निकलता हूँ ITO से, तो वो मुझे अपना 51 साल हो गए, 51 साल पहले मैं जब स्विमिंग किया था यमुना के अंदर। और नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे नेशनल स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है एंड अदर पूल्स ऑल्सो, तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब पूल वगैरह वहाँ पे रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप यमुना, और मेरे को जो अवेयरनेस लगती है सबसे ज़्यादा, और जो बहुत चिढ़ होती है मुझे उस बात को देख के, कि वहाँ पे जो बच्चे स्कूल जाने चाहिए, वो बच्चे वहाँ पे लोगों से टोकरियाँ और फूल वूल लेके और 2 4 5 रुपए जो भी उनका नवरात्रि में शायद बच्चों को देते होंगे वो पैसा, वो पैसे के लालच में बच्चे स्कूल छोड़ के वहाँ पे सारा दिन रोड पे भाग के उनका वो जो भी फूलों की वो होती है या राख की ऐश का जो बैग रहता है, जो भी उनकी डलिया वलिया, वो लेके भागते हैं और वो सारा दिन वो वही करते हैं उनको। और कई बार मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे जाली लगाई है, तो इन लोग के या तो पेरेंट्स हैं या कौन है, वो लोग जाली काटते हैं। अब या तो FIR करा, मैं रोज निकलता हूँ, रोज का मेरा मतलब जितना यहाँ कंसर्न है, मेरा दिल से कंसर्न है उस बात पे। मैं कई बार लोगों को रोक के रुका कि भाई क्या कर रहे हो तुम, घर का राख यहाँ पे क्यों डाल रहे हो। ये जो यमुना में पोल्यूशन जा रहा है उसका 0.0000001% होगा। हाँ करेक्ट, एक्चुअल पॉल्यूशन है वो। मैंने जाके खुद कवर किया, मंत्री जी के साथ गए थे, तो हमने वो नाले आइडेंटिफाई किए थे जहाँ से वो पानी गिर रहा है, जहाँ पे वो बड़ा, इतना बड़ा, मेरे पास फोटो भी पड़ी होगी शायद उसकी, तो बिग होल और इंडस्ट्रियल एरिया डेफिनेटली। तो वो बिग होल है और हम लोग बोट में जाके मंत्री जी के साथ जाके आया और वहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या वो है। तो यमुना पे, और मजे की बात यह है कि जब मानसून आती है वो पूरा यमुना भर जाता है, जो नीचे खेत वाले लोग हैं सड़कों पे आ जाते हैं, हम सब ने देखा है कि वहाँ पे ऊपर आके टेंट लगा लेते, तो यमुना एकदम क्लीन हो जाती है, वो पूरा फ्लो बहता है पानी का पूरा। लेकिन बात यही है कि आते 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 इतना होता है कि और लोग जो, मेरा कहने का मतलब है, और जैसे मैं देख रहा था कि प्रश्न है भाई जी, आपका कोई प्रश्न है हम लोगों से? जी हाँ, प्रश्न तो यही है प्रश्न कि करिए, हाँ। हाँ, प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों को, जैसा मैं उसी पे ही आ रहा था कि चतुर्वेदी साहब को जो मेरा इतना वो है कि यहाँ पे इमोशनली या हम धार्मिक रूप से उनको कहें, जो भी महिलाएं हैं, कि भाई अपने पति को ये बोलो कि भाई यमुना में ना बहाना बस,
बाकी तुम कुछ भी करो, लेकिन वो हस्बैंड आते हैं, वो महिलाएं पूजा करके होते हैं, उनको आते हैं। That's it. नहीं, प्रश्न पूछ लीजिए, आपको किसी से प्रश्न प्रश्न पूछना है? मेरा कुछ नहीं था, मेरा बस सजेशन था। प्रश्न तो इतना नहीं है, जी, बिकॉज मैं तो करते आ रहा हूँ। जी जी तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया यमुना जी का जी, बहुत कि बढ़िया। कैसे थी पहले बहुत 50 साल अच्छी पहले और आपकी अभी क्या है, inputs है। और आप सॉल्यूशन कैसे हो जुड़िए, सकता आप है। जुड़िए हम लोग के साथ, और ऐसे ही आप लोग जैसे लोग जो लोग जुड़ेंगे तब हम लोग का प्रोत्साहन होगा। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज? यस प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, जो यमुना है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होके आती है, उत्तराखंड, दिल्ली है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग इन्वॉल्व हैं, रिलीजन के लोग इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एकदम नज़रअंदाज कर देना बड़ा मुश्किल है। हमें उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे कि हम मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसका ड्रेनेज है, तो हमें उस ड्रेनेज को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी चैलेंजेस हैं, और बिना कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के यमुना साफ नहीं हो सकती है। तो आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए उत्तराखंड में, दिल्ली में और फिर उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? मतलब कितना मतलब मैं रीच है बत आपका? जी, जी, जी। हमने सबसे पहले जो बहुत बड़ी यहाँ कम्युनिटी है जिनको यमुना के प्रति श्रद्धा है, छठ कमेटी। तो हमने हर एक घाट, जो मैंने 12 घाट कहे, उनके छठ घाटी के प्रेसिडेंट से, उनके लोगों से हमने संपर्क किया, और वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स और भी जो कम्युनिटीज़ हैं जो यमुना पे जिनकी जीविका भी निर्भर है, उन सब लोगों से हमने कनेक्ट करा है। अब देखिए इस हॉल में हम सबको तो नहीं बुला सकते ना, इसलिए हम लोग ने ये ग्राउंड वर्क, पहले मैंने कहा ना 2 साल से मैं काम कर रही थी, उस 2 साल में हमने ये लोगों से संपर्क करके लोकल स्टेक होल्डर्स की कमिटीज़ को हम लोग बना रहे हैं। एवरी घाट की एक कमिटी बनेगी, उनकी जिम्मेदारी, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करे जाएंगे। उसी में एक प्रयास है कि पहले हम सरकार को भी एक हमें रिप्रेजेंटेशन देना है, जो डिफरेंट लेवल्स पे, क्योंकि एक प्रिवेंशन हो गया, एक मेंटेनेंस हो गया, प्रिवेंटिंग यमुना फ्रॉम पोल्यूटिंग एंड ऑल्सो मेंटेनिंग दैट क्लीन यमुना पानी। तो दोनों स्तर पे हमें काम करना है। तो वो हमने प्रयास करा है कि हर एरिया की लोकल कम्युनिटीज को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैम इसमें टाइम लगता है, लेकिन आप तो जानते हैं दिल्ली में हर चीज में पॉलिटिक्स आ जाती है। हम लोग को बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एक्सेप्ट यमुना का मैम मेरा एक सजेशन है, जी अगर आप जो है जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड हो गया, वहाँ ग्राम पंचायत जो है, जी ग्राम पंचायत के इन्वॉल्वमेंट को अगर आप कंसीडर करें, तो मैं सोचता हूँ कि एक बड़ा स्टेप होगा यमुना को साफ करने के लिए। तो आप अगर इस बारे में काम करना चाहती हैं तो ग्राम पंचायत से बहुत बढ़िया आपका सुझाव है। ग्राम पंचायत हम जी, आप लोग जुड़िए, हमने सजेशन दीजिए। अपना परिचय दे सकते हैं आप, अपना परिचय? सर मैं साहिल हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल पे लिखता हूँ, खास करके डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ पर लिखता हूँ। स्टार्ट राइटिंग ऑन यमुना। हाँ, तो हम लोग सारे पंचायत को भी जोड़ेंगे, लोकल पंचायत को जोड़ेंगे, लेकिन पंचायत में भी मैंने देखा है थोड़ी पॉलिटिक्स आ जाती है, इसलिए हम लोग ना एक आम आदमियों की कमेटी बना रहे हैं। ऑफ कोर्स पंचायत को तो जोड़ना ही है, क्योंकि वो इंचार्ज। I'll just give one perspective in 1 minute. I walked from Yamunotri to Mathura on with यमुना के साथ साथ, seeing personally and taking pictures and videos कि कहाँ पर यमुना का कैसे रूप बदल रहा है। Let me tell you, up to हथनी कुंड it is perfect. आप यमुना का जल पी सकते हो। उसके ऊपर पौंटा साहिब है। तो हथनी कुंड के बाद में जब पानी डाइवर्ट हो जाता है 95%, जो 5% रह जाता है, वो आपके पैर का जो टकना होता है, जो राइट में हिंदी में टकना बोलते हैं, इंग्लिश में एंकल, या एंकल लेंथ, सॉरी। तो एंकल लेंथ तक का पानी है, राइट? आप जब आते हो कैराना, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये सब करते हुए, और आप जब दिल्ली में एंटर करते हो, दिल्ली में एंटर करने से पहले तक भी आप उस पानी में नहा सकते हो, उस पानी को लिटरली पी सकते हो। एवरीथिंग हैपेंस इन दिल्ली ब्रो, और उसके पहले का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का थोड़ा सप्लाई का इशू है, क्योंकि पानी डाइवर्ट होता है, मतलब बहुत सारे पर्पसेस के लिए, बट एज सच वाटर इज नॉट पोल्यूटेड। कैराना का बहुत बड़ा एक नाला आ रहा है पानीपत में, वहां पर कुछ केमिकल की फैक्ट्रीज हैं, वो सब है, दैट्स वन पार्ट, बट दैट डजंट आल्सो स्पॉइल द वाटर टू मच। बट और एक तो माइनिंग भी होती है, बहुत सारी सिल्ट आती है, उस सिल्ट को लोग निकालते हैं। पानी अगर कम रहेगा तो सिल्ट को खोदना आसान है, वो सिल्ट आपके कंस्ट्रक्शन में जाती है, आपके क्लिंस में जाती है, सीमेंट में जाती है, आप उससे ब्रिक्स बनाते हो, एंड दैट इज वेरी फर्टाइल। उस सिल्ट को अगर आप उसमें ना यूज करके, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं उसके लिए, वी विल डिस्कस कि वो सिल्ट का और क्या यूज किया जा सकता है,
बट प्रॉब्लम इज दिल्ली ब्रो. इफ यू आर इन दिल्ली, अगर आप यहाँ रहते हो, आप उत्तराखंड छोड़ दो, वहां पर तो बहुत अच्छी है यमुना. आप हरियाणा भी छोड़ दो, पंजाब भी छोड़ दो. पंजाब का एक छोटा सा पार्ट पड़ता है पौंटा साहिब का, उत्तर प्रदेश इस तरफ, हरियाणा. दिल्ली दिल्ली ही प्रॉब्लम है यमुना की, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैम ने पहले जैसे बताया 1380 किलोमीटर का यमुना का जर्नी, लेस देन 2% दिल्ली में है 22 किलोमीटर. 1.7% जर्नी यमुना की दिल्ली में है, जिसमें 90% से ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में से गिर रहा है. द प्रॉब्लम इज हियर, नॉट एनीवेयर एल्स. अगर ग्रामों को पकड़ना है यहाँ के पकड़ो, पंचायत पकड़ना है यहाँ के पकड़ो. एंड दैट्स व्हाट शी सेड. वो हर एक यमुना के घाट से शुरुआत कर रही हैं, हर घाट कमेटी को उन्होंने पकड़ा, वो रीजन्स को पकड़ रही हैं. सर ने अभी बताया था, अब इनको एक डायमंड के रूप में उनको इमेजिन. देखिए, हमको जब प्रॉब्लम होती है इस देश में, सबसे पहले कौन आता है बचाने के लिए? आर्मी को फोन करो. कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, ब्रिज बनाना है, बीआरओ को बुला दो, किसी को भी बुला दो. आप ये समझिए कि अब ये मैटर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है. किसी के बस की नहीं है ठीक करना. तो जब किसी के बस की ठीक नहीं होती है, तो राम काज करवे को आतुर मंगल को बुलाया जाता है, मंगल मूर्ति को बुलाया जाता है. और एक तरफ यमुना जी के भाई है शनि, एक तरफ फिर मंगल आ गए. तो जब मंगल आ गए, जब सेना आ गई, तो अब आप समझ लो कि चीज बदलेगी और बदल जाएगी. आई कैन गारंटी यू दैट. ये जो सबसे बड़ा एडिशन नीरा जी के कैंपेन में हुआ है, इट इज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. छोटा सा एक और इसमें वैल्यू ऐड करना चाहूँगी. हम लोग ने जब नई सरकार आई थी 2014 में, तो मेरा सौभाग्य हुआ गडकरी जी के साथ बैठने का, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ गंगा भी है, और उस समय मेरी गंगा की रिसर्च चल रही थी. मेरे सजेशन हम लोग गए थे, और हमारी एक गंगा टास्क फोर्स बनी थी, बटालियन, गंगा बटालियन बनी थी, जो बहुत अच्छा काम कर रही है. तो हमारा ये प्रयास है जनरल साहब के साथ मिलके कि हम सरकार से अनुरोध करके एक यमुना बटालियन बनवाने की चेष्टा कर रहे हैं. इसकी वजह से हम आम आदमी को तो जोड़ेंगे ही, लेकिन हमारे साथ वो एक देशभक्त, एक कहते हैं ना, स्तंभ जब खड़ा हो जाता है, तो आगे काम बहुत आसान हो जाता है. मैम, मेरा एक क्वेश्चन है. जी. कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे वजीराबाद वाला पुल है दिल्ली में, तो वहाँ पर कुछ लोग अपनी आस्था है उन लोगों की, तो वो उसमें कोई, जैसे पंडित जी ने बताया कि आप ये चीज़ यमुना में डाल दो तो आपका कार्य हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रशासन के लोग भी खड़े हुए होते हैं, उन्हीं के सामने वो चीज़ कर देते हैं. लेकिन प्रशासन वहाँ पे लिखता है कि हमने फाइन है इतना, लेकिन वो देखता रहता है, लोग करके चले जाते हैं. तो उसके लिए क्या? मैं बताना चाहूंगी, हमारी संस्कृति में सदियों से बहुत ही बायोडिग्रेडेबल आइटम्स यूज होते थे. हम जल यूज करते हैं, हम दूध यूज करते हैं, ये सारे बायोडिग्रेडेबल हैं. आप इनको धरती पर रखोगे, वो धरती में समा जाएंगे, कहीं नुकसान नहीं करेंगे. आप उनको जल में डालोगे, कहीं नुकसान नहीं करेंगे. तो हमारी ट्रेडिशंस में ये था. अनफॉर्चुनेटली जो प्लास्टिसाइजेशन हुआ है, तो हमारे आज तो फूल भी प्लास्टिक के हैं, और लोग उस तरह की चीजें जब डालते हैं, तो हाँ, आप सही कह रही हो. हमने पूरे जितने भी छठ घाट के प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे हमने बात कर ली है कि हम लोग इस वॉकाथॉन के बाद एक और अभियान उनके साथ क्वाइट अभियान कर रहे हैं, जो सब प्रण लेंगे अपने अपने घाट पे खड़े होके कि हम लोग कोई भी पूजा का ऐसा सामान जो हमारे जल को, माँ को दूषित करेगा, या धरती को खोद के, जो कि सरकार का प्रयास चलता है ना कि यमुना में मत खड़े हो, लेकिन धरती को खोद के उसमें पूजा करो. तो क्या धरती माँ को हम दूषित कर दें? यमुना को नहीं करें दूषित, यहाँ कर दें? तो हम कहीं ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे सामान. ये हमारा एक और इस लेवल पे प्रयास शुरू होगा. तो एक एक करके हमें काम करना है, क्योंकि 2 साल के बाद जो मैंने प्लान बनाया है, उसको लागू करने में थोड़ा समय तो लगेगा. बट एक आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमारे रीति रिवाजों पे मत सवाल उठाओ. आप सवाल उठाओ कि हम इस तरह की सामान ही ये नहीं यूज करें जो हम पूजा करके अगर डालते हैं तो वो दूषित हो जाए. कहा कि सबसे ज्यादा अगर प्रदूषित होती है नदी, खासतौर से अभी हम यमुना की बात कर रहे हैं, तो वो औद्योगिक प्रदूषण है या अनट्रीटेड सुएज वाटर है. ठीक है, इस वजह से ये प्रदूषित होती है. ये बहुत छोटी चीजें हैं. या फिर आप प्लास्टिक डालें उसमें,
वो सारी चीज़ें हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो हमें उन सब के ऊपर जो है एक तरह से नकेल कसनी पड़ेगी, उन सभी एजेंसीज के ऊपर निगरानी, एक तरह से कहते हैं जिसको निगरानी समिति बनाई जाए, जिसमें कि हम लोग जो है वो सब निगरानी रखें कि कौन सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर वर्ग के लोग, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे अब जिस तरह से हम आर्मी हैं, बाकी और भी क्षेत्र के लोग हैं, लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारे जो पर्यावरणविद हैं जो उनकी ज़रूरत पड़ती है, हर तरह के लोग जिनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके साथ वो आगे आएँ और साथ में वो निगरानी भी रखें ताकि एक संदर्भ बिंदु बनाया जा सके जिसके इर्द-गिर्द जो है वो चीज़ें प्लान की जा सकें। लेकिन यहाँ पर यही बात है कि जब हम सब अवेयर हो जाएँगे, तो हम एक तो गंदा करना भी बंद कर देंगे और जो इसके लिए ज़िम्मेदार एजेंसीज़ हैं, वो भी अपने काम में थोड़ा मुस्तैद होंगी, क्योंकि हरियाणा से भी आता है, औद्योगिक जो कचरा है वो हरियाणा से भी डाला जाता है। और यमुना के बारे में या किसी भी नदी के बारे में, हर नदी के भीतर अपनी क्षमता होती है स्वयं को साफ करने की। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो यमुना बिल्कुल साफ हो जाती है। जैसा सुशील जी ने कहा था कि हमें यमुना को गंदा नहीं करना है, तो हमें कोशिश यही करनी कि गंदा नहीं करना है, उसके लिए जितने प्रयास करने हैं कि किस तरह से एसटीपीज़ हमारे अच्छी तरह से काम करें और बाकी औद्योगिक कचरा वहाँ पे ना आ सके, क्योंकि हमारे इस वजह से जो पानी प्रदूषित होता है, जो पीने वाला जो पानी है जो प्रदूषित होता है, उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों को मालूम होगा, और इस वजह से हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स अच्छी तरह काम नहीं करते। उसके लिए एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है, उसमें अलग से पानी आता है, तब वो वाटर ट्रीट होता है। तो जब इतनी परेशानी हम ऑलरेडी झेल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं उसको सिरे से ही जो है उसको ठीक करें। नीरज जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने जो ये कहा कि हमारी यमुना और करो जीवित यमुना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में जहाँ दिल रहता हो वहाँ पे संवेदना ना हो, ऐसा आभास होना भी हमारे लिए बड़ा दर्दनाक है। तो मैं ये बताऊंगी कि इतनी प्रयास, जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट, लेकिन जब हमारे जनरल साहब यहाँ बैठे हैं तो आई मस्ट सजेस्ट वन थिंग दैट वी कैन पुट तटरक्षक, अगर एक परिभाषा है, कोस्ट गार्ड एक होती है, तो क्या हमारे एनसीसी के वॉलेंटियर्स, गाइड्स के वॉलेंटियर्स, उनकी रेगुलर इंटर्नशिप या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट के रूप में उनको वहाँ पे रखा जा सकता है, जो और भी वहाँ की लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक ये है इन्वॉल्वमेंट, लेकिन दिल से, केवल शपथ लेने की बात नहीं है कि आज शपथ ली, फोटो खिंचाई, पेपर में आया और कल से गायब। तो जो डेडिकेटेड सोल्जर्स हैं हमारे, और मुझे लगता है आज के युग में यदि हम देखें जाएं तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेडिकेशन आर्म फोर्सेस के पास ही रह गया है। और हम लोग बात करते हैं, तालियां बजाते हैं सिविलियंस, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम कर पाते हैं, शायद ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन अगर ड्यूटी बॉन्ड हो जाए, और एक मेरा सजेशन है कि जैसे मैंने तटरक्षक सेना का बात की है, तो वैसे यमुना के तटरक्षक सेना एक बने। दूसरा जो गंदा करते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जो पनिशमेंट है, देखिए बिना डर के, भय के यदि नहीं प्रीति हो रही है, तो डर भय भी बहुत ज़रूरी है और आवश्यक है। और वो जिस तरह से कि हमारे ट्रैफिक नियम हैं, वैसे ही गंदा करने के बाद के नियम सख्ती से लागू हों वहाँ पे और पनिशमेंट मिले, इसके लिए हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशंस या हमारे मिनट्स उन तक जाएं। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, एक आयुष मंत्रालय है और बहुत सारे जो बॉटनिकल चीज़ें हैं, उसमें आपने देखा होगा कि समुद्र अपनी तटरक्षा खुद करता है, गंदगी रहने ही नहीं देता। वो इसलिए नहीं कि ज्वार भाटा आता है, वहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव्स और अदर प्लांट्स हैं जो नेचुरली क्लीन करते जाते हैं। तो क्या ऐसा प्लांटेशन इन तटों पे भी संभव है? इसीलिए ना कि वी विल बी डूइंग टेक्निकल स्टडी ऑफ ईच घाट। जी। वहाँ हम नक्षत्र गार्डन लगा सकते हैं या हर्बल लगा सकते हैं, किस तरह के प्लांटेशन वहाँ हो सकते हैं। जरूरी है कि वहाँ पे वो अगर लगाएं तो वो रहें, ये नहीं कि आज लगाया बाढ़ में चले गए। तो ये हमारी पूरी प्लानिंग है, तो आस्ते आस्ते आपके सामने वन बाय चीजें वन स्टेप आएंगी। होगा, जरूर हाँ, होगा। everybody- आप लोग का, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रयास शुरू किया। जी, थैंक यू।
such a great pleasure to be here today. यमुना वाकई में नॉट ओनली यमुना, गंगा का तो काफ़ी कुछ काम हुआ है, यमुना पे भी काम जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी है। नीरा जी और रंजीत शायद कहीं चले गए अभी, इन लोगों ने काफ़ी शुरुआत की है और एक ऐसा जज्बा साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि हमको नॉट ओनली द STPs जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी तादाद बढ़ानी पड़ेगी, हमको कोई एक ऐसी फोर्स, जो मैडम भी अभी थोड़ी देर पहले कोस्ट गार्ड वगैरह की बात कर रही थी, इस तरह की एक फोर्स बनानी पड़ेगी। हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले टेरिटोरियल आर्मी गंगा प्रोटेक्शन के लिए बोला था, एक बटालियन रेज भी हुई है प्रयागराज में और उसने बहुत अच्छा काम किया है। आज के दिन प्रयागराज में जो गंगा का पानी है अप टू काशी बहुत इम्प्रूव हुआ है। इन लोगों ने, जो आप प्लांटेशन की बात कर रही थी, खसखस का जो प्लांटेशन इन्होंने दोनों तरफ बैंक्स में किया है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा वो उनका एक काम है कि कोई भी नाला यमुना में, या अभी तो वो लोग गंगा क्या कर रहे हैं, गंगा में नहीं बहता, हो बहता है तो फौरन उसको रिपोर्ट करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बंद कराएंगे। एक बहुत, उसके अलावा घाट्स की सफाई, घाट्स में प्लांटेशन, खूबसूरती, सुंदरता बढ़ाने के लिए इनका काम है। हम लोगों ने डिसिल्टेशन के लिए भी बोला था कि डिसिल्टेशन का भी काम अगर टेरिटोरियल आर्मी को दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो काम होगा, दूसरा समय से होगा। दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन अभी तक इन लोगों को डिसिल्टेशन की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। ज़रूर थोड़े दिनों में लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि डिसिल्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है लेकिन डिसिल्टेशन नहीं की जाती और पैसा गलत हाथों में चला जाता है। तो ये जब आप सब लोग इस पे जोर लगाएंगे, ये टीए बटालियन जो एक रेस की है, औरों की भी रेस करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने जब प्रपोजल दिया था तब सोचते थे कि 108 करोड़ के करीब ये टीए बटालियन को एक बटालियन रेस करने में, हमने 6 कंपनी की बात की थी, लेकिन आज के दिन जो प्रयागराज में है वो 3 कंपनी की है, लेकिन उसमें केवल 40 करोड़ रुपए खर्च हुआ है 5 साल के लिए। और ये एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग होगी। ऐसे डेडिकेटेड, आप लोगों को टीए बटालियन का जरा कंसेप्ट बता दूं मैं। बेसिकली टीए बटालियन जो होती है, इसमें जो आर्म फोर्सेस के आदमी हैं वो केवल 15-20 न्यूक्लियस होती है, बाकी पूर्व सैनिक होते हैं, 50% पूर्व सैनिक एंड 50% वहाँ लोकल एरिया के लोगों को लेते हैं। उनको प्रॉपर तनख्वाह पे वगैरह दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है, और जिस काम के लिए उन्हें लगाए, इको बटालियन आपने मसूरी में देखा होगा, यहाँ पे जो माइंस हैं हमारे गुड़गांव के पास, वहाँ भी ये सब प्लांटेशन करके उन्होंने इकोलॉजी को बचाया है। और ये जब चीज़ें, क्योंकि एक तो पूर्व सैनिक हैं, कुछ सर्विंग सोल्जर्स हैं, तो उनसे अनुशासन आता है, उनसे फिर ईमानदारी आती है, सत्यनिष्ठा आती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसका असर पड़ता है। और बाकी जो 50% हैं वो भी उनका उदाहरण देखते हैं और सही उस तरह से काम करते हैं, तो एक जागृति भी आएगी पूरी जनता में। और इस पे अगर हुआ, यमुना के लिए भी बाकी नदियां भी हैं, हर नदी को साफ करना मैं समझता हूँ हर भारतीय की जिम्मेवारी है। उसके लिए आवाज़ उठाना सब भारतीयों की जिम्मेवारी है। और इसके अलावा एक जागृति पैदा करना कि नदियां हमारी धरोहर हैं, इनको सफाई करना, कोई विलुप्त ना हो जाए, क्योंकि सरस्वती आप सब जानते हैं कि आज विलुप्त हो गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि और भी नदियां, क्योंकि पानी हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस सब के लिए बड़ा ही अच्छा जनरल विश्वास राव ने जो काम शुरुआत की है, एनसीसी के बच्चों को इन्वॉल्व किया है, एक राष्ट्रीय कार्य के लिए, एक इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे कार्य के लिए जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नीरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी पूरी टीम जो द्रौपदी दीन ट्रस्ट है इस पे काम कर रही है, रंजीत जी भी बहुत काम करते हैं, इन सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। और मैं समझता हूं कि अगर एक बार मुहिम चल गई और जब आप सबका एक थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट होगा तो ये सब
बहुत जल्दी हासिल होगा। अगले 4-5 साल में हमारी नदियां स्वच्छ हो जाएं, हमारी नदियां अवरल हो जाएं, हमारी नदियों की प्रॉपर डिसिल्टिंग हो। और ये जो सिल्ट निकलती है वो बहुत उपजाऊ है, उसका काम भी हो सकता है, उसको हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड वगैरह में यूज कर सकते हैं हर चीज का। और जब सही नियत से, सही एक आत्मबल के साथ हम लोग काम करेंगे तो जरूर हमको सफलता हासिल होगी। बहुत खुशी की बात है यहाँ आकर। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, नीरा जी को और जनरल विश्वास राय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। प्रधानमंत्री कहते हैं देश का अमृतकाल है, तो इस साल जो एनसीसी प्राइम मिनिस्टर रैली हुई थी उसमें थीम था कि अमृतकाल की एनसीसी। तो एनसीसी ने अपने आप को इसके साथ, इस स्लोगन के साथ, अमृतकाल के साथ जोड़ा है। और कोशिश यह है कि अगले 25 साल में एनसीसी ने देश के लिए करना क्या है ताकि देश विकसित भारत बने 2047 तक। उसमें कोशिश करनी है कि एनसीसी ने क्या करना है। तो पहला साल है, हम कोशिश कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कैडेट्स कर क्या सकते हैं, खासकर कैडेट्स अपना 3 साल काटने के बाद उसके बाद भी क्या कर सकते हैं एज एलुमनाई। एनसीसी के मेन 3 मिशन है। सबसे पहले कैडेट्स के अंदर चरित्र डालना, कैरेक्टर क्वालिटीज। दूसरा है देश सेवा और समाज सेवा के सिद्धांत डालना कैडेट्स के अंदर। और इसमें लिखा गया है कि एनसीसी खत्म करने के बाद, पढ़ाई खत्म करने के बाद भी कैडेट आगे अपनी जिंदगी में भी देश सेवा, समाज सेवा करे। और इसको प्रधानमंत्री ने कहा 2-3 साल पहले, वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। मतलब जिसने एक बार वर्दी पहन ली और जो उसने सीख लिया एनसीसी से, उसने जिंदगी भर नहीं भूलना है, खासकर देश सेवा, समाज सेवा। आज इसके लिए हम नीरा जी के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं कि यमुना, जिसका 98% पोल्यूशन दिल्ली के 22 किलोमीटर में है, उसको किस प्रकार एनसीसी सामाजिक तौर पे साफ करने में मदद कर सके। साहिल ने अभी बताया कि अगर समाज को जोड़ेंगे तभी ऐसा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एनसीसी समाज से आती है, समाज में ही जाती है, फिर से कैडेट समाज में ही जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो कैडेट्स यहाँ पे आए हैं, मैसेज आज इतना ही ले जाना है आपने अपने घरों में, अपने कॉलेजेस में, कि एनसीसी ने यमुना को साफ करने के लिए हेल्प करनी है। जरूरी नहीं है कि आपने जाके यमुना के अंदर जाके खड़े होके आपने वहां से कुछ कूड़ा उठाना है। आप सिर्फ अगर मैसेज भी दे दोगे, अपने पेरेंट्स को या पड़ोसी को रोकोगे कि वो जाके कुछ पानी में डाल दें, वो भी बहुत है। हर बार आपको यमुना में जाने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पे 2 ट्वीट करोगे, इंस्टाग्राम पे 2 रील डालोगे, वो भी बहुत काम है। जितना समाज हम इस मुहिम से जुड़ेगा उतना ही सक्सेस हमें मिलेगा। उसके पहले एक सज्जन थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार वो यमुना उन्होंने पार की थी स्विमिंग करके। इसी प्रकार कश्मीर में हमने कोशिश की कि किस प्रकार पूरे समाज को जोड़ा जाए तिरंगा उठाने के लिए। और उसमें एक छोटा सा हमारा अभियान था, डल को भी साफ करें। 6 साल के बाद पहली बार इंडल बिस्को स्कूल है वहाँ पे, वो हमेशा डल क्रॉस स्विमिंग कंपटीशन करते थे 6 किलोमीटर। तो पिछले साल सितंबर में 6 साल के बाद पहली बार वो स्विमिंग रेस हुई है। हजारों बच्चे डुबकी लगाते हैं सितंबर के महीने में तकरीबन, और उन्होंने डल को क्रॉस किया। तो पक्का यमुना भी किसी दिन पानी आएगा, उसमें आज के कैडेट्स और आने वाले वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट पक्का उसमें तैर के आगे पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।